नमस्कार, आप देख रहे हैं पांचजन्य का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राहुल गांधी इन दिनों दलितों पिछड़ों के पैरोकार बनकर घूम रहे हैं। देश भर में जातिगत जनगणना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में अपने अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने जब कहा कि उनकी पार्टी देश में समानता और निष्पक्षता आते ही आरक्षण खत्म कर देगी, तो कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। उनकी कथनी और करनी में फर्क सबके सामने आ गया। अब राहुल गांधी सफाइयां देते फिर रहे हैं कि उनके कहने का ये मतलब नहीं था या वो मतलब नहीं था, लेकिन उनके शब्दों ने कांग्रेस के इरादों की कलई खोल दी। दरअसल आरक्षण विरोध कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस पार्टी दलित पिछड़े जनजातियों से कितनी नफरत करती है, ये आजादी के बाद कई मौकों पर देश ने देखा है। आजादी के बाद जब एससी और एसटी को आरक्षण देने की बात हो रही थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं किसी भी तरह के आरक्षण का समर्थन नहीं करता। देश के पहले प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी के परनाना भी थे। इस बात का जिक्र खुद पीएम मोदी ने संसद में अपने भाषण के दौरान किया था। दूसरा मौका आया जब जनता दल सरकार में प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई की सरकार में गठित मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। इसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी। 1980 में आयोग ने सरकार को रिपोर्ट दी, पर तब तक मोरारजी देसाई की सरकार चली गई और इंदिरा गांधी सरकार आ गई। 10 सालों तक कांग्रेस सरकार पिछड़ों के आरक्षण पर बैठी रही और इसे लागू नहीं किया। जब 1989 के चुनाव के बाद बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार बनी, तब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जा सका। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में दलित पिछड़ों और जनजातियों का आरक्षण मुस्लिमों को देने वाली कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना को मुद्दा बनाकर 2024 में सत्ता में आने का सपना देख रही थी, जो पूरा नहीं हो पाया। आरक्षण पर कांग्रेस के मन की बात राहुल गांधी के मुंह से अमेरिका में निकली। अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर जब बयान दिया, तो उनकी पार्टी का इतिहास फिर से लोगों के सामने आ गया। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी से पूछा गया था कि देश में जाति के आधार पर आरक्षण कब तक जारी रहेगा। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब देश में निष्पक्षता होगी। फिलहाल देश में ऐसी स्थितियां नहीं हैं। एक तरफ कांग्रेस ये बात करती है कि उनका शासन आएगा या उनकी सरकार आएगी तो देश में निष्पक्षता का माहौल बनेगा, मोहब्बत के पैगाम फैलाए जाएंगे। दूसरी तरफ वो ये भी बोल रहे हैं कि जब देश में निष्पक्षता का माहौल होगा तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी देश को क्या बताना चाहते हैं? क्या आरक्षण तभी तक है जब तक देश में निष्पक्षता नहीं है, और उनकी सरकार आने के बाद जैसा कि उनका दावा है कि देश में निष्पक्षता होगी, हर तरफ प्यार ही प्यार होगा, तो वो आरक्षण खत्म कर देंगे? बस यहीं पर सारी बात बिगड़ गई। उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया। देश में जाति जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएंगे। बीएसपी सुप्रीमो ने यह भी कहा कि अब कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में ये कहा है कि भारत में जब बेहतर स्थिति होगी तो हम एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। मायावती ने कहा, सच तो यह है कि कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच की रही है। केंद्र में रही इनकी सरकार में जब इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया, तब इस पार्टी से इनको इंसाफ ना मिलने की वजह से ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लोग सावधान रहें। देश को बांटने की साजिश करने वाली ताकतों के साथ खड़ा होना और देश विरोधी बयान देना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की अब आदत बन गई है। भारत विरोधियों से मुलाकात करना हो, आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बयान देना हो, राहुल गांधी ने हमेशा देश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। कुल मिलाकर देश में आरक्षण खत्म करने की बात कहकर राहुल गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने ला दिया है। और अब देश भी देख रहा है और समझ भी रहा है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई राजनीति अब कैसे भारत तोड़ो का षड्यंत्र बन चुकी है।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।